प्रणव ने मुझे ये फोटो भेजी है। फोटो? दी, ये तो आपकी मेरे बेडरूम की है और वो वही है। ईशानी, घर पे सारे लोग हैं और वो मेरे बेडरूम में। ईशानी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दी, वो आखिर चाहता क्या है? वो तो मैं पूछूंगा उसे, पर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि शनि, मुझे हैंडल करने दो। अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने दी को प्रणव के साथ भगा के कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे लगा प्रणव उनसे प्यार करते हैं, बट नहीं, बात सही कहती है। इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हारी मजबूरी में सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। हाँ ईशानी, शायद तू ठीक कह रही है। अब डरने से कुछ नहीं होगा। तू देगी ना मेरा साथ? हाँ दी, अब चलो मेरे साथ। गौरी, गौरी, ये वही रूम है ना जहाँ तुम अपने पति के साथ रहती हो? ये वही बेड है ना जहाँ तुम बिल्कुल नहीं सोती, सिर्फ रोती रहती हो मेरे बारे में सोच के? तुम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, मुझे पता है। और होगी भी कैसे? हाँ, प्यार तुम मुझसे करती हो, रहती रोमिल के साथ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब कहीं हम दूर चलेंगे, साथ रहेंगे, एक साथ, अकेले। चलो। कहीं नहीं जाना मुझे। प्रणव, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी शादी हो चुकी है। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो कल की बात है। अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, और ये रिश्ता हम दोनों का था, तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकती, और तुम्हारे डिसाइड करने से ये सब नहीं होगा। गौरी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और शादी की एक रात पहले तुम मेरे साथ भागी थी। एंड फॉर श्योर, ये सुनने के बाद तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ तो रखेगा ही, और नहीं तुम्हारे ससुराल वाले। चलो, कम ऑन, गेट आउट। तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? प्रणव, मैंने तुम्हारे लिए किसी और से शादी की थी ताकि तुम खुश रहो। मैं चाहे कैसी भी जिंदगी काटूं, पर बात तुम्हें कुछ ना कह पाए। तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है और आज तुम मुझसे ये सब। जस्ट शट अप। जब तुम्हें पता चला कि मेरे साथ तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी तो तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन गौरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज समझो मेरी बात। और वैसे भी तुम उस इंसान के साथ रह के क्या करोगी जिससे तुम प्यार ही नहीं करती? एक नंबर का निकम्मा है वो, और आज तक उसने तुम्हें शादी का सुख भी दिया नहीं दे पाया, वो लूजर। चुप, एकदम चुप। अब मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी प्रणव। आज तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे इंसान से इतना प्यार किया। तुम्हें ये लगता है ना कि मेरे और रोमिल के बीच में कुछ नहीं है, तो आज ये जान लो कि उसकी वजह मैं हूँ, वो नहीं। क्योंकि शादी के बाद भी मुझे लगता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तैयार नहीं थी मैं इस रिश्ते के लिए, इसलिए रोमिल ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं, क्योंकि उनके लिए मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन ज्यादा मैटर करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे 1000 गुना बेहतर इंसान है वो, और ये बात मैं आज जान गई। तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता, मेरी शादी मायने रखती हो या ना रखती हो, पर मेरे लिए अब ये शादी सब कुछ है। तुम जैसे इंसान के लिए मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आज के बाद मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। Get out of my house! लेकिन तुम यहां से लेकर गौरी। तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? छोड़ो ने। Listen, इस बार हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना क्या? क्या कर लोगी? मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है इसे लेके जाने के लिए यहाँ से। देखता हूँ मैं भी। ईशानी!
से प्यार करती थी? बताओ गौरी, तुम इस आदमी से प्यार करती थी या नहीं? ये क्या बताएगी तुम्हें? मैं बताता हूं। ये मुझसे पागलों जैसे प्यार करती है। और एक बात सुन लो रोमी, तुम्हारी शादी के पिछले दिन ये मेरे साथ भागी थी। आज ये है तुम्हारे साथ, लेकिन आज भी मुझसे प्यार करती है। आज के बाद अगर इससे मिलने की या बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पास्ट में तुम्हारा जो भी रिलेशन हुआ हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? अब ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आउट। रणवीर, मुझे चिराग के घर जाना है अभी। अरे अब क्या हुआ? तुम तो और मोटा बाबूजी, उनको क्या बोलोगी? मैंने पापा को मैसेज कर दिया कि मैं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रही हूँ। अब तुम चल रहे हो, मैं अकेली जाऊँ? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। मुझे तुमसे बात करनी है अभी। मैं तुम्हारे घर ही आ रही हूँ। You just come out. इशानी, इतनी रात को यहाँ कोई काम था तो मुझे पता। समझते क्या तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? बट मुझे सब कुछ पता चल गया चिराग मेहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की? तुमने प्रणव के साथ मिलकर प्लान बनाया ना कि मेरी दी की लाइफ बर्बाद करोगे। और ये सब किस लिए? मुझसे बदला लेने के लिए? जस्ट बिकॉज कि मैंने तुम्हें शादी के लिए ना कहा और तुम्हारी ईगो हर्ट हुई, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरी दी की जिंदगी के साथ खेलोगे। यही सोचा होगा ना तुमने कि उनके अफेयर के बारे में सबको बता देंगे तो ऑब्वियसली उनकी शादी टूट जाएगी। उनकी शादी टूटेगी तो वो हर्ट होंगी, वो हर्ट होंगी तो ऑब्वियसली मैं भी तो हर्ट होंगी। तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, तुम्हारी ये ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। सच सच बताओ कि तुम प्रणव को कब से जानते हो? और उस दिन उसी से फोन पे बात कर रहे थे ना? हाँ की थी बात, प्रणव से बात की थी मैंने। I knew it. तुमने गौरी दी के साथ, इसीलिए तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना तो sick, just sick. मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। You all are the same. तुम्हें अपनी ईगो के अलावा कुछ नहीं दिखता। किसी की फीलिंग्स, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा लगता है ना तुम्हें? शादी करा लेते ना मेरी इससे। देखो रणवीर, इस आदमी को देखो। एक लड़की ने इसे ना क्या कह दिया, दिन मिला गया ये। बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। बदला लेने के लिए किस हद तक गिर गया। और तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? शादी तो दूर की बात है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। I hate you. ये तो अच्छा हो कि गौरी दी की किस्मत तुम्हारी नीयत से ज्यादा खराब नहीं है और उनके हस्बैंड ने उनका साथ दे दिया, वरना
प्रॉब्लम प्यार करने में नहीं है, प्रॉब्लम तुम जैसे और इस प्राण जैसे लड़के से प्यार करने में है। दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की होगी वो जो तुमसे प्यार करेगी, तुमसे शादी करेगी। जस्ट सेल्फिश इगोइस्टिक पर्सन। तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। तुम गलत सोच रही हो ईशानी। तुम चिराग के बारे में जो भी सोच रही हो सब गलत है। हाँ, किसी ने मुझे फोन किया था, किसी ने मुझे गौरी की मैरिड लाइफ का सच बताया। इनफैक्ट किसी ने मुझे उसके घर भेजा था, लेकिन गौरी की मदद करने के लिए, तुमसे या किसी और से बदला लेने के लिए नहीं। देखो, मैं आज भी गौरी से बहुत प्यार करता हूं, अपनी आखिरी सांस तक प्यार करता रहूंगा। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि वो मुझसे नफरत करे, क्योंकि जब वो मुझसे नफरत करेगी तभी अपनी मैरिड लाइफ में आगे बढ़ पाएगी ईशानी। और ये बात मुझे इसने रियलाइज करवाई। प्रणव, एक काम कर, तू गौरी के पास जा और उससे बात कर। ये तो क्या कह रहा है चिराग? मैं गौरी से बात करूंगा? यार उसकी शादी हो गई है, मैं कैसे बात कर सकता हूं? गौरी और रोमिल की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व करने के लिए तुझे इससे बात करनी होगी। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसा कर। थैंक यू चिराग, तुम्हारी वजह से मैं रोमिल और गौरी के बीच में डिफरेंसेस को दूर कर पाया। हाँ यार, मैं जानता हूं कि आज जो मैंने किया उसके लिए वो मुझसे बहुत नफरत करेगी। मैंने प्यार किया है ईशानी, आज तो उससे नफरत करेगा, फिर कल वो घाव भी बढ़ जाएगा। उसकी जिंदगी में कोई और आ जाएगी उसे खुश करने के लिए। उसके सामने मुझे गालियां देगा, कोसेगा, पर खुश तो हो लेगा। शायद जब भी उसे मेरी याद आएगी ना, तो उसकी आंखों में गुस्सा और जुबान पे 1000 गालियां होगी। हर पल ये सोचेगी कि मैं उसकी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती था। धीरे धीरे भूल जाएगी मुझे और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुश रहेगी। प्रणव, कितनी आसानी से तुमने चिराग के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा दिए। अरे वो तो तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच रहा था और तुम्हें लगा कि शानी कई बार जो हमें दिखता है वो सच हो, ये जरूरी नहीं है। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वेल विशर है, हो सकता है कि वो तुम्हारा वेल विशर ना हो, और जो नहीं लगता वही तुम्हारा वेल विशर निकले। ये भी हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, वो दोनों चीजें अलग हो। अब तुम मुझे छोटे बच्चों की तरह मत देखो कि कान पकड़ के तुम सॉरी बोलोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ जाके माफी मांगो। ईशानी, जाना तो पड़ेगा, और वो भी अकेले। Hey Shani, come, have a seat.
वो मैं तुम्हें I'm sorry। For what? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं, तुम दी के लिए कितना अच्छा सोच रहे थे और मुझे लगा कि मैंने ऐसे ही तुम्हें इतना सुना दिया। I'm sorry। मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि जो लड़की तुमसे प्यार करेगी वो बदकिस्मत होगी, जो तुमसे शादी करेगी वो भी I'm sorry। I know मेरी फैमिली ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है, पर मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। मे बी दी की वजह से या मे बी इन दिनों जो भी हो रहा है उसकी वजह से। I don't know। जब भी तुम्हारे बारे में सोचती थी हमेशा गलत ही सोचती थी। तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं सोच चुका हूं, that I like you। और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। तुमने कहा कि जो भी लड़की मुझसे प्यार करेगी वो बदकिस्मत होगी। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा तब लगा जब तुमने कहा कि जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो बदकिस्मत होगी। वैसे अहमद से तुम्हारा हाथ काफी भारी है। एक थप्पड़ में पूरा गाल हिला दिया मेरा। चिराग, I'm really sorry। It's okay, it's okay। अगर तुम चाहो ना तो 1 महीने बाद भी मुझे ना बोल सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बहन की जिंदगी भी खराब नहीं करूंगा। थैंक्स मैन। उसे सॉल्व करने के लिए तुझे इससे बात करनी होगी, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसा कर। मैंने चिराग को कहा था तुम्हें फोन करके यहाँ पर बुलाने के लिए। रणवीर तुम? हाँ प्रणव, अब तुम्हारे यहाँ पर आने से 2 फायदे होंगे। गौरी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरा, ईशानी को यह पता चल जाएगा कि चिराग कितना अच्छा लड़का है। और चिराग, तुम्हें ईशानी को यह यकीन दिलाना होगा कि यह सारा प्लान तुम्हारा था। करोगे ना ईशानी के लिए? अनबिलीवेबल यार, तुम्हें सब पता था कि ईशानी कब कहां कैसे रिएक्ट करेगी और उसने वैसे ही किया। अगर आज तुम नहीं होते ना तो ईशानी मुझे कभी समझ नहीं पाती। पर अब रात भर मेरे बारे में सोचेगी। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू यार। तुम ईशानी को ईशानी से ज्यादा जानते हो, और अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता नहीं होता ना तो मुझे यही लगता कि तुम ईशानी से प्यार करते हो। प्यार ईशानी से? बस क्या चिराग भाई, और कोई लड़की नहीं मिली क्या मेरे लिए? अब मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो उसे, लेकिन मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है वो। I mean, जब देखो झगड़ा करती रहती है। आप बस जल्दी शादी करके उसे ले जाओ ताकि मेरी जान छूटे। वो दिन भी जल्दी आएगा, पर थैंक्स। अपना थैंक्स बचा के रखो, आगे बहुत बार कहना पड़ेगा। डूड तू जा, ईशानी वेट कर रही होगी। ओके? से कुछ छुपा रहे हो? तुम्हें उसकी तरफ कर दिया और मैं इसी तरफ रह गया। कुछ प्रेम कहानियां एक तरफा ही होती हैं। जानता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मेरी आशिकी सिर्फ तुम ही से है ईशानी।
ध्यान से उठा करो, भी चोट लग जाती। चलो ब्रेकफास्ट करने। आज आपकी मीटिंग है ना, मैं आपकी फाइल्स निकाल देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। देखा तुमने, कल तक तो मैं इतनी टेंस थी कि रात भर नींद नहीं आई, और अब I'm finally feeling relieved. You know, दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो अगर मिल जाते हैं ना, तो इससे अच्छी फीलिंग नहीं होती। Are you mad? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ना, पक्का ना? मतलब अमेरिका जाने का प्लान अभी भी ऑन है ना? हाँ। तो ठीक है, मेरा एक आइडिया सुनो। सुबह सुबह मेरे दिमाग में आया, जबकि तुम्हें अभी चिराग अच्छा लगने लगा है, मेरा मतलब है इतना बुरा नहीं लगता है ना, तो क्यों ना तुम उसे अमेरिका जाने के लिए यूज करो। मेरे मतलब ये कि जीमैट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुम उससे ट्यूशन लो, तुम उसकी हेल्प लो। अब वैसे तो शर्मन भैया भी तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अभी वो लॉ फॉर्म्स के मीटिंग में बिजी है ना, तो वो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन चिराग को तो खुद का बिजनेस है, वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल लेगा। देखो, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। अरे मोटा बाबूजी को तो यही लगेगा ना कि तुम चिराग को समझने के लिए उसके साथ टाइम बिता रही हो, लेकिन असल बात तो मुझे पता है, तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसे उल्लू बना रही हो। really? देखो, जीमैट के एग्जाम्स को क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है, और चिराग एक इंटेलिजेंट लड़का है, वो इस चीज में डेफिनेटली तुम्हारी मदद कर सकता है। सोच लो, सुबह के आइडियाज, सुबह के सपनों का भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। सारे इंपोर्टेड सूट से ध्यान से रखिएगा। ओ गॉड्स, क्या कंडीशन है ये रूम की, छी। और सरमन का बेड देखो, कितना नीट और क्लीन। ये क्या है? सरमन! चेतू, 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 क्या हुआ? तुमने अपने आप को आईने में देख लिया? Shut up! सॉरी। ये देखो। वाह 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 वाह, छी 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 छी, कौन लाया ऐसी गंदी तस्वीरें यहाँ? किसकी है? क्या हो अम्मा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? राम राम राम, अब तो शादी करवानी ही पड़ेगी। पापा की? नहीं, उसकी जिसके बेड से ये डर्टी पिक्चर्स मिली है। तेरी शर्म, ऐसी गंदी मैगजीन देखता है? सी? दूर रखो इसको, ये मैं देख भी नहीं सकता पापा। अच्छा, तो फिर तेरे बेड पे कैसे आई? उसके बेड पे नहीं, सरमन के बेड से मिली है। हे भगवान! उनके बेड से? कि मैंने तो देवर्स के बेड पे रखी थी। शर्मन भाई के बेड पे? मैंने तो पापा के रूम में रखी थी। माँ का लाडला बिगड़ गया, यूएस जाके ऐसी पढ़ाई करता था वो। अब तो मुझे उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हे भगवान, लेकिन गुजराती समाज में तो ऐसी कट पीस वाली लड़कियां मिलेगी भी नहीं। माँ के साथ बात करती हूँ, लड़का हाथ से निकल जाए ना, उसके पहले उसकी बारात निकलवा देती हूँ। मैंने आपके रूम में रखी थी, यहाँ कैसे आई? बापू तेरा मुझे फंसाना चाहता है, मैंने उल्टी टोपी तेरे को ही पहना दी। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं, शरण भाई को पहनाई। ऐसे जालिम बापू, आपने बेटे को सूरी पे चढ़ा दी। जाना था जापान, पहुंच गया चीन, बचाने की तेरी, बच गई उसकी। गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी। थर्ड बॉय, बाइक और यूएस की टिकट ना तैयार रखना। अपने बाप को धमकी देता है? हाँ, पर एक बार जब मैंने धमकी दे दी ना, तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। बाबा, मैंने कुछ तय किया है। सरमन की शादी तो स्वयंवर जैसी ही होगी। स्वयंवर? भाई दिस इज नॉट अ जोक यार, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और तुम लोग सब हंस रहे हो। क्या शरण भाई, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे शादी के बाद डोली आपकी उठेगी। अरे बात वो नहीं है यार, मॉम सारी लड़कियां मेरे लिए खुद सिलेक्ट कर रही और सबसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं कहीं का राजकुमार हूँ और मेरा स्वयंवर होगा। हाँ, देखिए मैंने लड़कियों की लिस्ट भी बना ली है। उन्होंने कई लिस्ट बना ली। टॉप क्लास गुजराती फैमिली की रिच, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल लड़कियाँ। ये देखिए उनकी फोटो। तू रहने दे बापा, रहने दे। ला दिखा, मैं बताती हूँ शर्मन को कौन सी लड़की जचेगी। जोड़ी किससे जमेगी पता नहीं, but the girl should be presentable. Looks, I don't care, पर पर्सनालिटी होनी चाहिए। हाँ, और आंखें अच्छी होनी चाहिए। I want a girl जिसकी आंखें बड़ी बड़ी। इसकी आंख बराबर नहीं है बा, थोड़ी कहानी जैसी है। क्या? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं।
पर तने खबर, इसके बाप की बड़ी बड़ी आंखों के हॉस्पिटल की कंपनी है। 2 ऑपरेशन में ये भी ठीक दिखने लगेगी, है ना? और अगर न भी दिखे न, तो तुम लोग वो सारा लिपस्टिक पाउडर लगाते हो ना, वो लगा के ठीक कर देंगे। गॉट इट बा। लड़की भले एक आंख से कानी हो पर घर अमीर और खानदानी हो। आई डोंट रियली केयर कि उसकी फैमिली क्या बिजनेस करती है, बस ढोकला फाफड़ा का बिजनेस नहीं होना चाहिए बॉस, वरना दिन भर वही खाना पड़ेगा। इसे देख, ये फाफड़ा किंग की बेटी है। इसकी तो शक्ल भी फाफड़े जैसी है। एक स्टडी के हिसाब से लड़का लड़की से कम भी 1.5 साल बड़ा होना चाहिए। लड़कियां मैच्योर जल्दी हो जाती हैं, तो या तो फिर लड़की मेरे से उम्र में छोटी हो या फिर बराबर। अरे 2 साल बड़ी हुई तो क्या हुआ, बंगला तो इससे भी बड़ा है, वो भी मलबार हिल पर। वाह, यानी कि हिल स्टेशन पर। आड़वा जेवी न थी। शादी के बाद बच्चे बीमार ना हो, इसलिए लड़का लड़की का ब्लड ग्रुप जरूर मैच होना चाहिए। ये ब्लड ग्रुप मिला के क्या करना है बा? कुंडलियां मिलनी चाहिए बस। और लड़का लड़की में अगर कॉमन इंटरेस्ट होना तो लाइफ में मजा ही आ जाएगा। आई वांट अ फन लविंग गर्ल। बेसिकली कोई रईस खानदान की बिगड़ी हुई लड़की नहीं होनी चाहिए। अरे इनकी रईसी तो ऐसी है, कोई दूर खड़ा सूंघ कर भी भाप ले। कोई क्या बा, हर कोई भाप लेगा। इनकी तो गोबर गैस की प्लांट है। हाँ तो गोबर की गैस बना रहे हैं, उपले बना के हमारे घर के दीवारों पर नहीं लगा रहे हैं, जो तू ऐसा नाक मुंह सुकुड़ रही है। अरे पैसे की खुशबू सूंघ, जो इसकी फोटो में से आ रही है। हाँ बा, पैसे की खुशबू आ रही है।